यहाँ की मशहूर खानका इमादिया मंगल तालाब पटना की मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और खानका इमादिया की नुमाइंदगी फरमाएं। जनाब मौलाना तालिबुल हक साहब, जनाब मौलाना सैयद शाह मोहम्मद तारिक फिरदौसी साहब जो सज्जादा नशी हैं, मशहूर मारूफ खानका मनेर शरीफ के, वहाँ के जनाब मौलाना सैयद शाह मोहम्मद तारिक फिरदौसी साहब तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करूंगा इधर के लोगों को कि आप पुरसुकून रहें, जैसा कि हमारा आज़म है, हम सब रोजे से हैं और आप कोई ऐसी हरकत करके अपनी इसका सबूत ना दें कि आप परेशान हो जाएं, थक जाएं। मुकम्मल सुकून का माहौल बनाए रखें। और हमारे रज़ाकार हजरात को मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरा चाको चौबंद रहें, कुर्बानी दें और जरा लगन के साथ इस पूरे मजमे को कंट्रोल रखें। हमें पता है कि बहुत बड़ी भीड़ है, बड़ा मजमा है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखना और पुरान रखना ये हम सब की जिम्मेदारी है, ताकि दुनिया देखे कि रोजे की हालत में कितने लोग, हर धर्म के लोग यहाँ अपने हुकूक के लिए और संविधान की हिफाजत के लिए, वक्त तरमीमी बिल की हिफाजत के लिए वो यहाँ हाजिर हुए हैं। 1 मिनट खाली कह दीजिए कि सरकार की तरफ से नुमाइंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मोहतरम और यहाँ तशरीफ़ लाए मौजूद मेहमान, मैं खानका मनीर शरीफ की तरफ से इस एहतजाज में शामिल हुआ हूँ। आप सबके साथ हम भी खड़े हैं शाना बशाना। ये बिल जो है वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो सरकार लाना चाहती है, इसके ख़िलाफ़ हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं और ये कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसको वापस ले। हम लोग इसके ख़िलाफ़ आज धरना दे रहे हैं। ये बिल न सिर्फ वक्फ की शरई हैसियत के मुनाफी है, बल्कि हिंदुस्तान आइन और मुल्क के जमहूरी निज़ाम के भी खिलाफ वर्जी करता है। वक्फ अमलाक पर हुकूमत कंट्रोल की ये कोशिश इंतहाई तशवीशनाक है, जिसके नतीजे में मसाजिद, खानकाहें, मदारस, मज़ारात, ईदगाहें, इमाम बाड़े, यतीम खाने, मुसाफिर खाने और दीगर फलाही इदारे शदीद मुतासिर होंगे। एहतजाज में शिरकत न सिर्फ हमारी दीनी और मिली फरीज़ा है, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तक़बल की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए हम सब वक्फ तरमीमी बिल 2024 की पूरी तरह मुखालफत करते हैं और हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस बिल को वापस ले। शुक्रिया। हाज़रीन गिरामी, जैसा कि हम बार बार आपसे गुजारिश करते चले आ रहे हैं कि हमारे दरमियान बहुत सारी शख्सियतें हैं जो मुस्तकिल अपनी जगह, और ये जो धरना है और ये जो मजमा है, मैं मीडिया के बंधुओं और साथियों से कहना चाहूँगा कि ये खालिस आवाम का नहीं, बल्कि सरकर्दा सीनियर इंटेलेक्चुअल दानिश्वर और रहनुमाओं का ये मजमा है। इसलिए इसमें हर शख्स ऐसा है जो अपनी ज़ात में बहुत मजबूत है और तन्हा नहीं, बल्कि उसके पीछे सैकड़ों लोगों की तादाद है। हम तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे स्टेज पे बिहार असेंबली के साबिक स्पीकर जनाब उदय नारायण चौधरी जी भी हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, और पटना के मेयर जनाब भाई अफजल इमाम साहब भी हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। मेंबर भी हैं, लिहाजा आपने उनकी गुफ्तगू, उनके ख्यालात सुने हैं। जेपीसी में मुस्तकिल उन्होंने तर्जुमानी की है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के बड़ी नुमाइंदगी हो रही है और क्रिश्चियन धर्म की भी नुमाइंदगी हो रही है। सिखों के गुरुद्वारा में एक प्रोग्राम चल रहा है, अनकरीब वहाँ से भी एक जत्था आने वाला है। तमाम धर्मों के बड़े बड़े प्रतिनिधि की नुमाइंदगी, सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी हो रही है। लिहाजा सरकार को चाहिए आज ही और इसी वक्त इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये जैसा कि कहा गया आपके सामने कि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं, बल्कि इस मुल्क के तमाम माइनॉरिटीज़ का मसला है, और यूं कहें कि ये सर्वधर्म सम्मेलन है और एहतजाजी धरना है। तो बिल्कुल सही बात है कि आपने देखा कि ये सारे लोग आ रहे हैं और आ गए हैं, ये सिर्फ इसलिए कि
और वक्फ तरमीमी बिल का लाना और वक्फ के कानून पर हमला करना, ये सिर्फ मुसलमानों के वक्फ कानून पर हमला नहीं है, बल्कि इस मुल्क के शहे रग पर और आईन की बुनियाद पर हमला है। अगर गवर्नमेंट इस गुलामाना ज़हनियत का पाबंद हमें बनाएगी तो एक बार फिर हम लोगों को वही नारा देना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब इसके बाद हम बड़े अदब व एहतराम के साथ केरला की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब E.T. बशीर साहब जो मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हैं, आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। और टाइम का ख्याल रखा जाए सब लोग, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। Most respected leaders of All India Muslim Personal Board and very important personalities in the dais, and my dear brothers and sisters, I am quite happy to be in this function. Today Parliament is in session, but I thought when All India Personal Board invited me to attend this function, even if I am not attending today's Parliament, I opted to come here and attend this function, and this is actually a noble kind of agitation we are facing. I don't want to take much of your time. There are eminent personalities to speak in this. This agitation of today is not for any worldly benefit. Dunya kind of benefit is not there. This is a part of a movement to save Indian Constitution. It is to preserve the Constitution. Not only that, this is to fulfill the niyat of awqaf. Protection is an important thing. As far as Constitution is concerned, there is freedom of religion. Freedom of religion is constitutional right. If this government says that, they will not allow this constitutional provision. I am telling you, I humbly warn you that the government will be forced to correct their mistake. And this is the signal to that effect. I would like to say that we have to stand together. We have to work together because it is such an important thing. It's not a small agitation. Somebody is trying to brand it as a communal kind of things. Nothing like that. It is the agitation of all like-minded persons, irrespective of caste, creed, and anything. It is for a noble cause. You all know that. What is the intention of this government? Government's intention is only to loot this Waqf Sud. We should not allow to that. If it is coming in the Parliament, as a member of the Parliament and as a leader of Indian Union Muslim League, which is having 5 members in the Parliament, all are persons, we will stand together in the Parliament. We will strongly fight in the Parliament. We will not allow to do this kind of injustice in this country. What is that they are doing? Our cows have it in the now they are ignoring all these things. They are capturing the entire property. If you go to various clauses in this act, you will be convinced that it is kind of effective kind of denial of the constitutional right. So we have to stand together. You all know that within one sentence of the act, they can capture the entire Waqf properties. So brothers and sisters, I am telling you, we will stand together. Inshallah, success will be ours because we are standing for a noble cause. Our noble cause can be served. Allah will help us. We have no any other interest. Our interest is only to this noble kind of things. So, All India Personal Board, I would like to say one thing about them also. I am really thankful to them. Not only myself, the entire
communities with them. They have taken initiative in this. I, from the core of my heart, congratulate Muslim personnel on board for taking this initiative. Congratulations and congratulations. We have to stand together. I am going to conclude my speech. We all should stand as one soul, one body, and fight for this important cause. May Allah bless us. With these few words, I conclude. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much. जज़ाकुमुल्लाह। अब हम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी, एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हमारे शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड से गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। ये क्या रख दिया इसको हटाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बावकार जनरल सेक्रेटरी, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा और झारखंड के अमीर शरीयत, दिगर मिली तंजीमों के सरबराहान, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद, दानिश्वरान कौम मिल्लत, नौजवान दोस्तों और अजीज़ बच्चों, आज हम तमाम हज़रात वक्फ तरमीम बिल के ख़िलाफ़ यहाँ पुरअमन एहतजाजी जलसे में हाजिर हुए हैं। हम और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वक्फ तरमीम बिल मुसलमानों के लिए, सेकुलर अवाम के लिए कितना नुकसानदेह है, इसलिए कि इसका वक्फ का मामला शरीयत से जुड़ा हुआ है। जब शरीयत से जुड़ा हुआ है और शरीयत हमारी जान से भी प्यारी है, तो एक ही ईमान वाला शरीयत की हिफाजत के लिए, वक्फ की हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और आज आप तमाम हजरात ने रमज़ान के इस मुबारक महीने में रोज़े की हालत में यहाँ शरीक होकर ये पैगाम दे दिया है कि एक ईमान वाला, एक मुसलमान किसी भी कीमत पर वक्त तरमीम बिल को मानने को तैयार नहीं है। हम इसको मुकम्मल मुस्तरद करते हैं और इसके लिए अगर हुकूमत ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो हम उसके लिए आगे भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह वक्त तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि हुकूमत इस बिल को वापस नहीं ले लेगी। हम मुसलमान कौम है, हम मायूस होने वाले नहीं है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुक्म दिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, के ईमान वालों अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि मुसलमान कौम जिंदा कौम है, हालात तो जिंदा कौम ही पर ज़ाहिर करते हैं। याद रखिए, जब हम जिंदा कौम है तो इंशाअल्लाह जितने भी हालात आए हैं और आते रहेंगे, क़ुव्वत ईमानी के जरिए, फिरासत ईमानी के जरिए, इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए इंशाअल्लाह अपने क़ुव्वत बाजू से हम उस मसले को हल करेंगे। ये वक्त तरमीमी बिल कितना खतरनाक है कि इसकी वजह से न तो हमारे मदारिस महफूज रहेंगे, न हमारी मस्जिदें महफूज रहेंगी, न हमारे खानकाह महफूज रहेंगे। याद रखिए, जब हमारी मसाजिद महफूज नहीं रहेंगी तो इबादत हम कहाँ करेंगे? जब हमारे मदारिस महफूज नहीं रहेंगे तो हमारी नई नौजवान नस्ल के ईमान की हिफाजत का जरिया कहाँ बनेगा? और जब ये कब्रिस्तान नहीं होंगे तो मुसलमान दफन कहाँ होगा? इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम और आप ये आवाज बुलंद करें कि किसी भी कीमत पे हम और आप इस बिल को मानने को तैयार नहीं है। हम मुकम्मल मुस्तरद करते हैं, वक्त बिल वापस लो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अब हम, जैसा कि हमने अर्ज किया कि इस मुल्क में किसी का धर्म और किसी के मजहबी कवानीन और हुकूक महफूज नहीं है। न सिर्फ ये कि औकाफ पर हमला है, बल्कि हमारे बुद्ध समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं, उनके धर्म स्थलों पर भी हमला है और वो भी मुकम्मल एहतजाज और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये लड़ाई उनकी भी है और उनकी लड़ाई हमारी है। ये लड़ाई न केवल हमारी और उनकी है बल्कि हम सब की है। इस बात
बात के इजहार के लिए, यकजहती के इजहार के लिए इस धरना और इस आंदोलन में जो वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ इस वक्त चल रहा है, बुद्ध धर्म के धर्म गुरु जनाब भीखो सुनीत पाल यहाँ आए हुए हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप आएं और अपने बहुमूल्य विचार प्रकट करें और इस बात का इजहार करें कि लड़ाई न केवल आपकी, हमारी, हम सब की है, इस मुल्क के सेकुलर आवाम की है और संविधान पर यकीन रखने वाले लोगों की है। बहुत बहुत साधुवाद सभापति महोदय जी। आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के भिक्षु संघ प्रभारी भिक्षु सुनीत पाल इस मंच के माध्यम से सरकार को आगाह कराने के लिए आया है कि आपका जो यह दोहरी नीतियां हैं, यह नीतियां को बदले और भारत के संपूर्ण संविधान को लागू करे, वरना भारत के संविधान में आस्था और विश्वास रखने वाले भारत के तमाम यह जो आपने बांट करके रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, ऐसा अब नहीं चलेगा नाटक। तमाम भारत के लोगों ने इस बात को समझ रहा है कि आपका जो दोहरी नाटक है, यह नाटक को बंद करें। अगर बंद नहीं करते हैं तो पूरे भारत के लोग के साथ साथ जितने भी भारत के पवित्र संविधान पर आस्था रखने वाले अड़ोस पड़ोस के भी देश वाले हैं, वो तमाम लोगों ने आप लोगों को सबक सिखाने की काम करेंगे। बंधुओं, बड़ा दुख की बात कहना पड़ता है कि भारत से बाहर जाने वाले, चाहे वह हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, अगर बाहर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं समता, स्वतंत्रता, एकता और बंधुत्ता, बराबरी में आस्था रखता हूँ। लेकिन जे भी भारत में आते हैं तो ऊंच नीच और जाति पाति धर्म में बांट करके हम तमाम लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आज लगभग देश को, संविधान को लागू हुए लगभग 76 साल होने के बावजूद भी बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी काला कानून 1949 महाबोधि महाविहार में कार्यरत है। मैं तमाम मीडिया वालों के माध्यम से और हमारे जो जितने भी अल्पसंख्यक लोगों ने उपस्थित हैं, तमाम लोगों से करवत प्रार्थना करते हुए सरकार को आगाह देने के लिए आए हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से कि अभी भी कम से कम हम लोगों के साथ में जो अनदेखी कर रहे हो वह अनदेखी करना बंद करो। सब लोगों को यह भारत में नागरिकता में रहने का अधिकार है, इसलिए हम लोगों को भी बोलने, चलने, रहने और अपने धम्म मध्यम को प्रचार करने का मौका दो। अन्यथा पूरे देशवासी आपके विरोध में खड़ा होगा। यह जो सत्ता या तुम्हारी अपनी खानदानी नहीं हो चुकी है, कल यह सत्ता परिवर्तनशील है। हमारे लोगों ने हर समय तुम लोगों के साथ में भाईचारा रचने का काम किया है और आगे भी तुम्हारे जैसा हम लोग बेईमान नहीं कि हम लोग बेईमानी करेंगे। हम लोग जब भी करेंगे तो भारत के संविधान के मुताबिक तुमका भी अधिकार उतना ही देंगे जितना हमारी अधिकार है। यह याद मत भूलो कि भैया जिस तरह से तुम हम लोगों के साथ में आज मंदिर मस्जिद के साथ दुरुपयोग कर रहे हो, बुद्ध विहार के साथ दुरुपयोग कर रहे हो, ऐसा करना बंद करो। ऐसा करना अगर बंद नहीं किया तो तमाम अल्पसंख्यक जितने भी हैं एकजुट होकर के तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए आज 41वां दिन हो गया जो अपनी हक के लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम महाबोधि महाविहार काला कानून 1949 को निरस्त करने के लिए धरने पर बैठे हैं। लेकिन यह हमारे अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहिरे जो सरकार है अभी तक हम लोगों को इस बात को नहीं संज्ञान में ले रहे हैं। आज यहाँ तमाम लोग जो एकजुट हुए हैं, अगर तत्काल संज्ञान लेने का काम नहीं किया तो आने वाला दिन में
हम तमाम अल्पसंख्यक लोग जो हैं तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। यही चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सबका मंगल, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। जनाब मौलाना